Assalamualaikum everyone. My name is Shahbad Khan. Welcome to my YouTube channel. आज के इस लेक्चर में हम अपने वोकैबुलरीज की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारा 5वां लेक्चर होगा। हमने ये वोकैबुलरी जीआरई वोकैबुलरी 3500 वर्ड्स को याद करने के लिए एक सीरीज़ शुरू की है, लर्न जीआरई वर्ड्स विद निमोनिक्स। हम इसको निमोनिक्स के साथ याद करेंगे। तो अगर आपने वो पिछले लेक्चर्स हमारे नहीं देखे चार, तो आप वो पहले ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसको सीरीज़ वाइज करेंगे इंशाल्लाह। डेली बेसिस पे 10 to 20 वर्ड्स करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एकाउस्टिक्स। एकाउस्टिक्स की मीनिंग है साइंस ऑफ साउंड और क्वालिटी दैट मेक्स अ रूम इजी और हार्ड टू हियर इन। यानी ये आवाज़ के इल्म को एकाउस्टिक्स कहते हैं। यानी किसी रूम वगैरह में आवाज़ की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं एकाउस्टिक्स। तो इसकी निमोनिक बनाते हैं। इसको अगर हम 3 वर्ड्स में डिवाइड करें इस वर्ड को, तो ये बन जाता है ए प्लस सी ओ यू। इसमें भी हम अगर इग्नोर करेंगे यू को, प्लस टिक्स, तो अगर हम सी ओ को हम कपल ले लें, कपल, और स्टिक्स को हम स्टिक्स ले लें, डंडे, तो हम इसके इस तरह निमोनिक्स बना सकते हैं कि अ कपल ऑफ स्टिक्स व्हेन स्ट्राइक प्रोड्यूस अ साउंड। यानी जब दो स्टिक्स आपस में जो स्ट्राइक करते हैं तो उससे एक साउंड बनता है, उससे एक साउंड बनता है। तो इस तरह हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि दो स्टिक्स के स्ट्राइक करने से साउंड बनता है। तो एकाउस्टिक्स की मीनिंग है साइंस ऑफ साउंड। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। द कंसर्ट हॉल वाज स्पेसिफिकली डिजाइंड विद एक्सीलेंट acoustics to ensure that every seat in the house had the best possible listening experience. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्वियास। एक्वियास, इसकी मीनिंग है एसेंट, एग्री, पैसिवली और कंकर, यानी बगैर किसी से आर्गुमेंट के, या इसको हम उर्दू में कह सकते हैं बिला छू छारा मान लेना। यानी अगर आप उसके साथ मतलब एग्री ना भी हो, फिर भी आप किसी बात को किसी के साथ मान लेने को हम क्या कहते हैं, एक्वियास कहते हैं। इसकी निमोनिक्स बनाते हैं। तो इसको हम जो है दो दो वर्ड्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला है ए प्लस सी क्यू यू। इसको आप अगर देख लिए तो ये इसका साउंड इस तरह बनता है क्वाइट, एक्विक यानी क्वाइट। तो इसको जो है इमेजिन कर ले कि इसका मतलब है अक्वाइट पर्सन। अक्वाइट पर्सन, पर्सन आप इसके साथ इमेजिन कर ले कि जो है अक्वाइट पर्सन। इमेजिन कर ले कि एक बंदा है और वो बहुत चुप चुप सा है, सब मैसिव है, प्रोटेस्ट नहीं करता किसी के सामने, मतलब आर्ग्यूमेंट्स नहीं देता, सही है। तो उसको हम कहेंगे कि ये जो है वो क्या है, एक्वियस है। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। although she did not fully agree with the decision, she ultimately chose to acquiesce to her boss' request, recognizing that it was important for the success of the project. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्विटल। इसकी इंग्लिश मीनिंग है डिलीवरेंस फ्रॉम चार्ज, यानी बरीयत, यानी किसी चार्ज, किसी जो है किसी एक्यूजेशन से बरी हो जाना। किसी ने आप पे जो है इल्ज़ाम लगाया हो और आप जो है उससे बरी हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, किसी मुकदमे में बरी हो जाते हैं, किसी जुर्म से बरी हो जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्विटल। अच्छा, इसको अगर आप देख ले तो इसको भी दो वर्ड में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो ए सी, तो ए सी को हम लेंगे एक्यूजेशन, एक्यूजेशन। दूसरा है क्वेटल, तो इसको हम क्वाइट कंसिडर करेंगे, क्यू यू आई टी, क्वाइट, सही है। तो इसको करेंगे क्विट। तो एक्यूजेशन क्विट्स, यानी एक्यूजेशन जो है वो स्टॉप हुए, वो ख़त्म हुए। तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई बंदा आप एक्यूजेशन लगाता है और आप उससे बरी हो जाते हो, तो इसका मतलब है कि आप जो है आपकी बरियत हो गई, आप जो है वो बरी हो गए। तो एक्यूजेशन क्विट्स, यानी एक्यूजेशन जो है वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए, स्टॉप हो गए आप पे जो इल्ज़ाम लगे थे।
इसको सेंटेंस पे यूज करते हैं। आफ्टर लॉन्ग एंड डिफिकल्ट ट्रायल द डिफेंडेंट वाज फाइनली ग्रांटेड एन एक्विटल एंड वाज एबल टू लीव द कोर्ट रूम अ फ्री पर्सन। सही है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्रेट। एक्रेट की मीनिंग है शार्प, बिटरली पंजेंट, कास्टिक और मोर्डेड। यानी ये जो है किसी की तल्ख मिजाज को भी कहते हैं, या किसी चीज़ की जो है वो जायका बहुत तुर्श हो, या किसी की जायका या बू बू भी बहुत तेज़ हो, तो उसको भी हम एक्यूरेट कह सकते हैं। ये अगर आप देख ले तो इसका साउंड जो है वो एसड एसड के साथ मिलता जुलता है। इसका साउंड एसड के साथ मिलता जुलता है। इट साउंड्स लाइक एसड। सही है। ऑल एसड्स आर बिटरली पंजेंट एंड कोरोसिव। और एसड्स जितनी भी होते हैं वो जो है वो पंजेंट होते हैं और कोरोसिव होते हैं। सही है। एसड तो एसड होता है, वो तो पंजेंट और कोरोसिव ही होता है। कोई भी एसिड हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा जो है तेज हो या थोड़ा सा कम उसकी क्वालिटी हो। द एक्रेड स्मेल ऑफ बर्न्ड पॉपकॉर्न फिल्ड द इंटायर रूम। यानी पॉपकॉर्न की जो एक्रेड तेज स्मेल था उसने पूरे रूम को फिल किया, यानी पूरे रूम में फैल गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्रिमोनियस। इसकी भी सिमिलर मीनिंग है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, यानी कॉस्टिक, बिटर इन वर्ड्स और मैनर, सार्कास्टिक, स्कैथिंग और स्कॉर्नफुल। सही है। ये भी कर्क और तन मिजाज, आमेज मिजाज को कहते हैं। इसकी अगर हम देखें तो इसको हम ये पहले जो दो वर्ड्स है ए प्लस क्राइम, CRIME, इसको हम कंसिडर करें। ये जो बाकी का जो वर्ड हम जो है ONIOU, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है क्राइम। क्राइम। सही है। ये जो वर्ड है इसमें ये CRMI, इसको हम कंसिडर करेंगे, इमेजिन करेंगे। सही है। तो ये बन जाता है ए प्लस क्राइम। अ क्रिमिनल हु इज बिटर इन वर्ड्स एंड मैनर। आप ये कंसिडर कर ले कोई एक क्रिमिनल है, उसने कोई क्राइम किया है। सही है। और वो जो है बजाय इसके कि वो मलामत हो अपने आप को, वो जो है वो फिर भी उसका लहजा जो है बहुत ज़्यादा तल्ख है। तो हम इस तरह इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक क्रिमिनल है और उसकी जो वर्ड्स और मैनर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बिटर है या सार्कास्टिक है। सही है। या हम इसको मैनर में भी अगर इससे डायरेक्टली भी ले ले तो एक बंदा जिसकी बात करने का मिजाज और मैनर जो है वो मतलब गैर इखलाकी है, तो उसको भी हम क्रिमिनल कंसिडर कर सकते हैं। सही है। तो आप ये क्राइम का वर्ड जो है वो जहन में रखें, इससे आप इसकी निमोनिक याद रख सकते हैं। द डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स वर एक्रिमोनियस विद बोथ पार्टीज हर्लिंग इंसल्ट्स एंड एक्यूजेशन एट ईच अदर। सही है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्रोपोबिया। एक्रोपोबिया, अच्छा, इसकी मीनिंग है फियर ऑफ हाइट्स। अच्छा, फोबिया, इसको हम दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं। दो वर्ड में आप इसको डिवाइड करें तो पहला बन जाता है ये तो पहला, ये ए को आप छोड़ ले, ये जो है CRO, क्रो, तो इसको क्रो बन जाता है, यानी कौआ। और फिर दूसरा है पूबिया। तो पूबिया की तो मीनिंग आपको आती होंगी। पूबिया की मीनिंग है डर, किसी चीज़ का खौफ, यानी हम कहते हैं इस्लामोपूबिया, इस्लाम का खौफ। यूरोप में और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे जो है इस्लामोपूबिया है, क्योंकि इस्लाम का खौफ है। सही है। तो पूबिया के तो मीन्स है डर। अब क्रो को आप, एक्रो को आप किस तरह कंसिडर करेंगे, तो आप इस तरह इमेजिन करें कि जो कौवे होते हैं वो ऊंचे ऊंचे जगहों पे जो है वो जिंदगी गुजारते हैं या घोंसले बनाते हैं। सही है। तो पूबिया को आप डर से आप वो याद रखें, पूबिया के मीन को इस्लामोपूबिया। और क्रो को आप हाइट के साथ कंसिडर करें तो इसकी मीनिंग बन जाती है बुलंदी का खौफ। वो बंदे, वो लोग जिनको बुलंदी से खौफ आता हो। सही है। Due to her acrophobia, she always opted for a window seat on a plane and kept her eyes tightly shut during takeoff and landing. Next word हमारे पास है actuarial.
इसकी मीनिंग है कैलकुलेटिंग और पर्टेनिंग टू इंश्योरेंस स्टेटिस्टिक्स, यानी ये बीमा के झेल में हज़रात और ज़र तलाफ़ी के हिसाब किताब से मुतल्लिक़ बीमा से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी हिसाब किताब होता है उसको हम एक्चुरियल कहते हैं। सही है। इसकी निमोनिक्स बनाते हैं तो इट साउंड्स लाइक एक्चुअल, इट साउंड्स लाइक एक्चुअल। सही है। तो आप एक बंदे को कहते हैं, यार एक बंदा आपको कहता है, आप उससे पूछते हैं इस चीज़ की कितनी कीमत होगी, तो वो आपको जो है वो बताता है कि वो रफ एस्टिमेट करके आपको बताता है कि इसकी इतनी वैल्यू होगी। आप उसको फिर कहते हैं यार नहीं, मुझे जो है वो आप रफ वैल्यू ना बताओ, बल्कि आप इसको कैलकुलेट करके इसकी एक्चुअल वैल्यू मुझे बताओ, इसकी एक्चुअल वैल्यू मुझे बताओ। सही है। तो इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि एक्चुअल के मीनिंग है बीमा के से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स को हम कहते हैं एक्चुरियल। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, द एक्चुरियल टेबल्स showed that men tend to have a shorter life expectancy than women, which can affect insurance premiums and retirement planning। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्चुअरी। तो ये भी सिमिलर है एक्चुअल के, तकरीबन सिमिलर, ये दोनों वर्ड सिमिलर है। समवन हु एडवाइसेस इंश्योरेंस कंपनीज अबाउट द इंसिडेंट्स और ऑफ फाइनेंसेस, यानी बीमा के अफसर को कहते हैं। सही है। तो आप इसकी निमोनिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सेंटेंस में अगर यूज़ करें, द इंश्योरेंस कंपनी हायर्ड एंड एक्चुअरी टू असेस द रिस्क ऑफ इंश्योरिंग पीपल विद सर्टेन प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस। अच्छा, लास्ट वर्ड है हमारे पास आज का एक्चुएट। एक्चुएट की मीनिंग है टू एक्टिवेट, पुट इनटू एक्शन, प्रोपेल और इम्पेल, यानी किसी बंदे को या किसी चीज को उबारना एक्शन पे, कि वो कोई एक्शन ले। सही है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुएट। तो इसकी निमोनिक अगर आप देख लिया तो इट साउंड्स लाइक एक्टिवेट। सही है। और एक्टिवेट किसे कहते हैं, एक्टिवेशन, किसी को एक्टिवेट करना, किसी चीज को एक्टिवेट करना। सही है। एक्टिवेशन एनर्जी हम जब फिजिक्स में पढ़ते थे, एक्टिवेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। सही है। यानी इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी पे एक्टिवेट होता है। तो वी नीड सम वी नीड मोटिवेशंस और सम इंसेंटिव्स टू एक्टिवेट आवर थिंकिंग, यानी हमारे दिमाग को जो है कुछ थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है, या कोई आपको कोई इंसेंटिव दे किसी काम को करने के लिए। सही है। तो आपका दिमाग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सही है। तो इसका मीनिंग है एक्टिवेट, किसी काम पे किसी चीज को उबारना, किसी शख्स को उबारना, एक्टिवेट करना। इसकी अगर सेंटेंस बनाए, द बटन ऑन द रिमोट कंट्रोल एक्चुएट्स द मैकेनिज्म दैट टर्न्स द टीवी ऑन एंड ऑफ। तो आज हमने 10 वर्ड्स किए, जीआरई की, वोकैबुलरी की। इंशाल्लाह हम ये सेशन इस तरह कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, ताकि डेली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशंस आता रहे। थैंक यू।